सो हेलो एवरीवन, आई होप आपका प्रिपरेशन 2026 के लिए बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस पूरे सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक न्यूज़ में है। देखिए, प्रश्न डिफेंस टेक्नोलॉजी से काफ़ी अधिक बनते हैं और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि इनकी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तब तो आप क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपके गलत होने के चांसेस रह जाते हैं। तो इस पूरे सेशन के अंदर जितनी भी जो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहले भी इसमें प्रश्न इन लोगों ने जो है पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिकेशन पे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप जैसे बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए और आप जो क्वेश्चन है उनको हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये पूछा गया है अभी। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, रफाल मिग 29 तेजस के ऊपर है कि किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। 4 है, 4.5 जनरेशन है या आपके 5th जनरेशन से। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा है। इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल पे भी क्वेश्चन 2023 में पूछा है। ऐसे ही अगर आप देखें तो एक और प्रश्न जो इससे पहले भी एक प्रश्न, जैसे ये आप देखेंगे 2025 के प्रीलिम्स का ये प्रश्न है। डॉर्नियर 228 है, IL-7 है, C-17 ग्लोब है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि अगर आपको थोड़ा सा डिफेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ रखा है तो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकता है। और अगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए तो फिर ये गलत होंगे। और जिस तरीके से कंपटीशन है, जहाँ पे कट ऑफ आपकी 92 जा रही है और पेपर का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप मिस नहीं कर सकते। ये हाई स्कोरिंग एरियाज होते हैं। और इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस पूरे वीडियो में फिर आपको इस वीडियो और PDF के माध्यम से आप सब कुछ कवर कर लेंगे। आपको कुछ और डिफेंस से रिलेटेड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़िएगा। ये आप सभी को पता है कि इस बार टॉपर अनअकैडमी से हैं। उन्होंने अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसका वो हिस्सा बने थे और वो इस बार वो सेलेक्ट भी हुए और टॉप रैंक भी उन्होंने अचीव की है। अब देखिए, यहाँ पे एक आपके पास मौका है और ये 4 मई इसका लास्ट डे है, जिसमें आप जो टेस्ट सीरीज़ है उसको मात्र ₹1 में एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। सारे के सारे जितने भी ये टेस्ट हैं इनको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ही प्रिपेयर आपका किया गया है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जितने भी बैच कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है तो अनअकैडमी से जुड़ें एंड यू कैन यूज द कोड SPLIVE। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एक जो आपका टॉपिक बनता है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। देखिए, पहला टॉपिक है दैट इज प्रिसीजन क्रूज मिसाइल, सबसोनिक वर्सेस सुपरसोनिक। ये पहली चीज है। देखिए, यहां पे जब शब्द आप देखेंगे सबसोनिक वर्सेस सुपरसोनिक, सबसोनिक शब्द जब आप यूज करते हैं मतलब ये साउंड से रिलेटेड है और साउंड से जब स्पीड कम हो। सुपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की जो स्पीड है उससे ज्यादा है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हमने क्या है, कई प्रकार की जो मिसाइल्स हैं हम लगातार डेवलप कर रहे हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये मिसाइल न्यूज में है जो आपको पता होना चाहिए, जो कंसेप्ट है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। देखिए, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो तरीके की मिसाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्या है, वो एक क्रूज मिसाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं कोई मिसाइल, सपोज करिए कोई मिसाइल अगर लॉन्च हो रही है तो उस मिसाइल को क्रूज मिसाइल कैसे कहा जाएगा या उसको बैलिस्टिक मिसाइल कैसे कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर किसी मिसाइल को लॉन्च किया जाए और वो सीधा ऐसे मतलब जेट प्रोपेल्ड है और सीधा ऐसे हिट कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रूज मिसाइल। इसका अपोजिट, अगर फॉर एग्जांपल कोई मिसाइल अगर हम लॉन्च कर रहे हैं और डायरेक्टली अगर वो पैराबोलिक पाथ अपना रही, मतलब आप सरफेस टू सरफेस जैसे यहां से लॉन्च किए और ये एक ऐसा पैराबोलिक पाथ लेके ऐसे जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी विल कॉल इट एज, इस पूरे मिसाइल को हम बोलेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे कि अग्नि है, अग्नि क्या है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ये जो सीधा पाथ जेट प्रोपेल्ड है, सीधा पाथ अपनाएगी, जिससे हम क्रूज मिसाइल शब्द यूज करते हैं, तो ब्रह्मोस क्या है, वो एक क्रूज मिसाइल है। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म पे भी ये लोग डायरेक्ट प्रश्न बनाते हैं। कोई मिसाइल अगर उसका शॉर्ट फॉर्म है तो वो शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने प्रश्न आपको दिखाया तो उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब ये एक सबसोनिक है, अभी सबसोनिक की जगह सुपरसोनिक लिख देंगे तो आपको सबसोनिक मतलब इसकी जो स्पीड है ना दैट इज लेस देन साउंड, साउंड से कम स्पीड। अब इसकी खास बात क्या है, आप इसको लीजिए, ये ट्रक है, इसको लॉन्च कर दिया, अब ये टेरेन को काउंटर करते हुए मूव करती है। जैसे आपने लॉन्च किया, ये पहाड़ है तो ऊपर चली जाएगी, फिर अगर ये थोड़ा प्लेन है तो नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। ऐसा इसका फायदा क्या होता है कि जो रडार होता है ना उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता और एकदम ये जमीन के बहुत क्लोज होकर उड़ के जाती है। अगर टेरेन ऊंचा आ जाएगा तो ऊपर चली जाएगी। तो ये इसका खास बात है। तो इसमें मतलब एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, INS शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये उसका इस्तेमाल करती है और ये मूव करती है। इसका अगर आप रेंज देखेंगे दैट इज अराउंड 1000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना, भी शॉर्ट में एक स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। फिर देखिए
दूसरा जो पॉइंट आता है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है ये सब सोनिक है, रेंज इसका 1000 किलोमीटर का है। अगर आप देखेंगे जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब इसकी जो स्पीड है दैट इज अराउंड 2.8 से 3 मैक के आसपास आपकी स्पीड है। इसका जो रेंज है वो अराउंड 400 किलोमीटर तक का आपका रेंज बन जाता है। टू स्टेज प्रोपल्शन, टू स्टेज प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिसाइल है, अगर मैं मिसाइल को ऐसे लॉन्च करता हूं, एक 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 स्टेज में क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी मिसाइल में अगर आप टू स्टेज सो कॉल्ड जैसे अग्नि जो अभी अग्नि वाली मिसाइल है जिसकी रेंज काफ़ी है 4000 5000 के आसपास है, उसमें टू स्टेज सॉलिड फ्यूल का यूज होता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि जब एक बार फ्यूल बर्न होगा, बर्न होने के बाद बर्न हुआ, मिसाइल को एक डिस्टेंस तक लेके चला गया, वो स्टेज खत्म हो गया, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज की जो फ्यूल है वो बर्न होगा और फिर वो एक डिस्टेंस तक लेकर जाएगा और वो स्पीड बहुत हाई होती है। अगर आप देखेंगे ये जो मिसाइल्स होती हैं ये जो अग्नि सीरीज की जो लेटेस्ट मिसाइल लॉन्च करने की बात है, अभी कहा जा रहा है कि डीआरडीओ उसको अप्रूव करेगा और उसकी रेंज भी काफ़ी अधिक है। कई रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब वो जब लॉन्च होगी तब मतलब एक्सेप्ट होगी तब हम उस पर डिस्कशन करें। बट यहाँ पे आप यहाँ देखिए इसकी लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज है और इसकी 400 किलोमीटर तक की आपकी रेंज है। और इसको जैसे आप ऐसा वर्टिकली ऐसा लॉन्च कर सकते हैं। ब्रह्मोस में 2 रिवर्स का नाम है, ब्रह्मपुत्र और रशिया की एक रिवर है उसके बीच का ये नाम रखा गया। अब देखिए दूसरा एक यहाँ पे आप पॉइंट आप याद रखिए, तो LRLACM जो है ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 फटाफट याद रखिए कि ये स्लोअर देन साउंड स्पीड है इसकी, इसलिए हम इसके लिए सबसोनिक शब्द यूज करते हैं। दूसरा देखिए 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये निर्भया वेरिएंट ऑफ निर्भया कंसीडर किया जाता है। निर्भया भी एक प्रकार की मिसाइल है और इसमें जीपीएस टेरेन काउंटर मैचिंग, अब ये वर्ड आप याद रखिए, टेरेन काउंटर मैचिंग। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि टेरेन काउंटर मैचिंग न्यूज में है, बताओ क्या है ये रिसेंटली किससे रिलेटेड है। जैसे अब ये शब्द इन्वर्टेड कॉमा में जो यूपीएससी का ट्रेंड है ना, ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में पूछे बताओ टेरेन काउंटर मैचिंग क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि देखो टेरेन काउंटर जो मैचिंग है इसका मतलब जो मिसाइल होती है ना टेरेन के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। जैसे मैंने डायग्राम भी आपको बताया, ये ऐसे करके ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होगी, ऊपर है तो ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे है तो नीचे चली जाएगी। ये खास बात इस मिसाइल की बन जाती है। वही ब्रह्मोस का आप देखेंगे तो ये सुपरसोनिक है, इसकी स्पीड आप देखिए 2.8 से लेके 3 मैच तक इसकी स्पीड है, 2.8 से लेके 3 मैच तक है और इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक की आपकी इसकी रेंज है। अब इसी तरीके से आप ये तो दोनों मिसाइल्स क्रूज मिसाइल है, तो ये आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन सी मिसाइल क्रूज है, कौन सी मिसाइल बैलिस्टिक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल में मैंने आपको क्या बताया कि पैराबोलिक पाथवे, जो बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल उसकी खास बात क्या है, जैसे अग्नि क्या है बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात क्या है कि वो हमेशा पैराबोलिक पाथ ही अपनाती है, ऐसा ठीक है, इट ऑलवेज फॉलो अ पैराबोलिक पाथवे, ठीक है, ऐसा पैराबोलिक पाथवे जो है वो अपनाती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली इट फॉलो अ हाई आर्क अनपावर्ड ट्रेजेक्टरी इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, मतलब कुल मिला के पैराबोलिक पाथ जो है वो आपका अपनाती है। अब इसमें एग्जांपल आप देखिए अग्नि प्राइम आपको याद रखना है जो कि न्यूज में है। अग्नि प्राइम भी क्या है, लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसको भी आप ऐसे डिप्लॉय करके और तुरंत रैपिड डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हैं और इससे जो है तुरंत आप लॉन्च कर सकते हैं। अभी जो हम लेटेस्ट जो डेवलप कर रहे हैं उसमें हम इवन MIRV की स्टेज तक लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें मल्टीपल टारगेट को ये हिट कर सकता है। ये इस तरीके से है कि जैसे ये ऐसे जाएगा, एक टारगेट पे अपना जो भी एक्सप्लोसिव है वो गिराएगी, फिर उसके बाद एक दूसरा पेलोड है किसी दूसरे टारगेट पे, मतलब एक ही लॉन्च पे मल्टीपल टारगेट हिट हो जाएंगे। इनको काउंटर करना बहुत आसान नहीं है, मतलब आप ये मानिए कि इनकी स्पीड बहुत हाई हो रहती है। इवन जो इंटरसेप्टर्स होते हैं ना वो भी इसको डिटेक्ट भी कर पाएंगे और डिटेक्ट तो मतलब डिटेक्ट कर पाएंगे बट लॉन्च नहीं हो पाएंगे। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक अबाउट अग्नि प्राइम, मतलब जो लेटेस्ट अभी जो अग्नि सीरीज की सो कॉल्ड जो आ रही है मिसाइल। इसी प्रकार से देखिए एक K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये बहुत महत्वपूर्ण है K4। इसका रेंज आप देखिए 3500 किलोमीटर। सबमरीन लॉन्च का मतलब ये सबमरीन है, इससे डायरेक्टली आप लॉन्च कर दोगे। जैसे INS अरिघाट है, अभी मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा सबमरीन के बारे में। तो INS अरिघाट का अरिघाट अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो INS अरिघाट लगभग आप देखो कि इससे आप लॉन्च कर सकते हो K4 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ये हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का ये वर्ड यूज होता है। क्या मतलब होता है कि मान लीजिए किसी ने हम पे न्यूक्लियर हमला कर दिया,
अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक साथ सब जगह न्यूक्लियर वेपन से हमला हो गया, तो हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम समुद्र से भी उस जगह को हिट कर सकते हैं। दैट इज अ सेकेंड स्ट्राइक, कि पहला स्ट्राइक आपने कर दिया, मान लो हमारे कई शहर तबाह कर दिया, बट समुद्र से, समुद्र को तो तबाह नहीं कर दोगे ना, समुद्र के नीचे जो हमारी ये आईएनएस अरिघाट है ना, वो फिर आपको नहीं छोड़ने वाली। वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतना हाई है कि 3500 किलोमीटर तक की रेंज तक में भी ये तुरंत हिट कर देगी। ये हमारे हमने जो कैपेबिलिटीज हैं वो डेवलप धीरे धीरे हमने कर लिए। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक और याद रखिए, LRGB गौरव। देखिए क्या होता है, पहले ये डायग्राम देखिए। देखिए क्या होता है कि जैसे देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन, लाइक इसको दूर से लॉन्च किया जाता है। मतलब एक ऐसे, जैसे मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से हमने क्या किया है कि एक ये गौरव, गौरव अनपावर्ड ग्लाइड है, ये ग्लाइड होता है, इसमें कोई प्रोपेलिंग नहीं होगी, मतलब इससे ऐसा कोई पीछे आग नहीं लगी, ऐसा ये ग्लाइडर नहीं होता। जैसे ग्लाइडर कैसे होता है, जैसा पहाड़ों से लॉन्च कर दिया तो वो ऐसा ग्लाइड करके जाता है। बाकी दूसरी जो मिसाइल है उसमें पूरा प्रोपेलेंट लगा होता है, पीछे वो आग सी जलती है ना, एग्जॉस्ट होता है, उसको उसके बेसिस में फिर वो तेजी से मिसाइल्स जाती हैं। ये गौरव क्या है, आप याद रखिए कि ये एक प्रकार का अनपावर्ड ग्लाइड है, अनपावर्ड है, यहाँ ये पावर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें प्रोपेलेंट यूज नहीं है, ये ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट तक रीच कर देगा। खास बात इसकी भी है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए कि इसको हम जो वर्ड यूज करते हैं LRGB, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब वर्ड यूज करता है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, इसका 1000 किलो का ये है, इसका नाम गौरव है। ठीक है, सो 1000 kg का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, इसमें कोई प्रोपल्शन नहीं होता है। ये विंग एरोडायनेमिक्स से, जैसे ग्लाइडर होता है ना, आप पहाड़ों में गए होंगे तो ग्लाइडर यूज होता है ना, तो वो हवा को यूज करते हुए मूव करता है, उसी तरीके से ये है। तो इट लॉन्च्ड फ्रॉम सुकोई 30 KI आउटसाइड एयर डिफेंस रेंज में, तो यहां से इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च फ्रॉम SU-30 MKI से इसको जो है इसको लॉन्च आपका किया गया। दूसरा देखिए पिनाका है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है। अब यहां पे आप देखो जैसे मल्टी बैरल का मतलब, देखो ये पूरा लॉन्चिंग आपका है, ठीक है, दिस इज द लॉन्चिंग, लॉन्चिंग वाला आप देखेंगे तो ये है। अब इससे मल्टीपल बहुत सारे रॉकेट्स है, ये पिनाका है, ठीक है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे हम पिनाका बोलते हैं, और इसका रेंज 300 किलोमीटर तक का हिट कर सकता है, अच्छा खासा रेंज है, मतलब इतना कम नहीं, 300 किलोमीटर काफी होता है। तो एक तो ये एक पॉइंट याद रख लीजिए। दूसरा देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक टॉमाहॉक आप याद रखिएगा। देखिए टॉमाहॉक जो वर्ड है, ये टॉमाहॉक की खास बात क्या है कि ये पावर्ड जेट फ्लाइट है, मतलब टॉमाहॉक जो है ये पावर्ड, जैसे ये गौरव क्या है, ये अनपावर्ड है, जैसे मैं आपको इसमें प्रोपल्शन नहीं है। यहां पे आप देखोगे ये पावर्ड जेट फ्लाइट है, मतलब इसे प्रॉपर प्रोपल्शन सिस्टम है, उसके बेसिस पे ये मूव करेगी, और ये भी टेरेन काउंटिंग, जो टेरेन है ना उसको काउंटर करेगी, काउंटर टेरेन मैचिंग वाली बात है। ये भी मतलब टेरेन के हिसाब से ऊपर नीचे करेगी। अभी आप देखेंगे कि यूएस देने की बात कर रहा था यूक्रेन को, तो रशिया भी थोड़ा सा वो भी काफी गर्म हो रहा था कि यार आप ऐसे, क्योंकि खास बात क्या है कि ये ऐसा नीचे से जाएगी ना, रडार पकड़ नहीं पाता है, ये इसकी खास बात है, ठीक है। तो ये पावर्ड जेट फ्लाइट, आप ये वर्ड याद रखिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हाइपरसोनिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाइपरसोनिक रामजेट और स्क्रैमजेट की फिजिक्स है। अब देखिए कई सारे जितने भी ये लॉन्चर्स और कई ये जो आप पढ़ते हैं ना मिसाइल्स और इन सब में ये इस प्रकार के इंजन्स यूज होते हैं। देखिए किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, तो यहाँ पे आप वर्ड याद रखिए। दो जो चीज आपको एक मेथड याद रखना है, ये आपके इंजन की वर्किंग मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से ये पीछे साइड का हिस्सा है, ये पीछे साइड का हिस्सा है, यहां से आपका जो एग्जॉस्ट है ये पीछे की तरफ एग्जॉस्ट जा रहा है। होता क्या है, ये आगे की तरफ से मिसाइल है, या मान लीजिए इंजन है, ये आगे वाला हिस्सा है। अब हवा जो है यहां से एंटर करती है, ऐसे हवा एंटर की, एंटर एक तरीके से ये एंटर करती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हवा एंटर करेगी, फिर एक कंप्रेशर होता है, क्योंकि हवा एंटर करेगी, हवा से आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जो है उसी को तो यूज करके बर्निंग होगी, मतलब कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कोई उसका टैंकर नहीं होता इसके अंदर, तो जब मूव करता है तो हवा जो है अंदर ऐसे एंटर करती है, इस तरीके से एंटर की। एंटर करने के बाद जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो कंप्रेसर जो होता है ना उसको एक तेजी से कंप्रेस करता है, बहुत हाई, मतलब जैसा तेजी से हवा आ रही है तो उसको एकदम ऐसे छोटे से एरिया में ऐसा कंप्रेस करेगा, ठीक है। हवा जो है वो आपकी कंप्रेस हो गई, हवा कंप्रेस होके फिर आपका कंबशन चैम्बर पे जाएगी, कंबशन चैम्बर पे जाके वो आपकी ऑक्सीजन है, सर्टेन फ्यूल है, उसके बेसिस में आग जलेगी, मतलब कंबशन होगा, और फिर जो एक ये एग्जॉस्ट जनरेट होगा और थर्स्ट जनरेट होगा, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है जो कि इंजन के अंदर यूज होता है। अब खास बात क्या है कि देखिए कई बार क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू डेवलप अ वेरी हाई,
मतलब सपोज करिए कि सुपरसोनिक स्पीड है आपकी, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड है। अब सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड में जो रामजेट वाला पॉइंट है वो मतलब जैसे जो रामजेट वाले इंजन्स हैं वो वर्क नहीं करते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि सुपरसोनिक स्पीड में हवा इतनी तेजी से कंप्रेस होके और फिर जो पूरा का इंजन के चलने का जो मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए रामजेट के ऊपर एक एडवांस हमने डेवलप किया स्क्रैमजेट। यहाँ पे स्क्रैमजेट में एस क्या है, सुपरसोनिक। मतलब वो जो कंप्रेसर है ना आपका जो कंप्रेसर हवा कंप्रेस हो रही है वो इवन सुपरसोनिक स्पीड में भी वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। इसलिए हमने स्क्रैमजेट इंजन जो है डेवलप किया, मतलब रामजेट इंजन से एक स्टेज आगे जो है वो हमने डेवलप किया। तो देखिए हाइपरसोनिक फ्लाइट जो होती है, सुपरसोनिक से एक कदम आगे फ्लाइट जो है उसकी स्पीड मैच 5 तक चली जाती है, मैक 5 तक चली जाती है। इसमें बहुत एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, स्क्रैमजेट इंजन चाहिए। रामजेट से काम आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए रामजेट के लिए सबसोनिक कंबशन, मतलब ये जो कंबशन हो रहा है ना, ये जो आग आपको लग रही है, ये जो आग लग रही है, कंबशन हो रहा है, इसमें मतलब 2 to 6 मैच तक ठीक है, मतलब और भी कम आप कर लीजिए तो सबसोनिक कंबशन तक ठीक है। बट अगर और अधिक आपको सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड तक जाना है तो वहां पे रामजेट काम नहीं करेगा। तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन आपका स्पेसिफिक सुपरसोनिक कंप्रेशन का यूज किया जाता है और फिर जो है ये आपका डेवलप करता है। और यहाँ पे आपका ये सुपरसोनिक एग्जॉस्ट जो है पीछे की तरफ जो है, फिर जो कि फर्दर थ्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है और आपका इंजन आगे की तरफ, या मिसाइल जो उसमें भी इंजन लगा है वो आगे की तरफ आपका मूव करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जिरकॉन मिसाइल एक अभी न्यूज में थी, जिरकॉन मिसाइल जो कि रशिया की मिसाइल है और ये एंटी शिप वेपन पावर्ड बाय स्क्रैमजेट। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का यूज है, इस पे स्क्रैमजेट इंजन का है। ये मैक 9 तक, आप सोचो मैक 9 तक की स्पीड लेकर आ रही है। तो 1000 किलोमीटर तक की रेंज है, एंटी शिप वेपन है, कोई शिप दूर से है उसको वहीं खत्म कर देगी। इसकी स्पीड आप देखो, एक मतलब मैक 9 की स्पीड है ये। मतलब आप सोचिए कि साउंड से भी कितने गुना जो है ये आपके बड़ी ज्यादा स्पीड है, ठीक है। तो ये आप देखिए, तो सुपरसोनिक में आप देखिए कंबशन रामजेट, मतलब ये मैक 5 के ऊपर की स्पीड है और स्क्रैमजेट मोर देन मैक 5 से ज्यादा की स्पीड ये जनरेट कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक और कुछ पॉइंट्स है। एक हमने डेवलप किया है MK2A। ध्यान से देखिए, MK2A लेजर ड्यू करके है। तो ये क्या है, एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का मतलब जैसे ये लेजर टाइप होता है, ये ड्रोन आपको दिखा, आपने क्या किया, इससे एक लेजर, बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड लेजर आएगा, हाईली इंटेंसिफाइड, उसका खात्मा कर देगा। जैसे आप देखेंगे इसराइल है, तो इसराइल बार बार जो है मतलब बड़ी बड़ी, जैसे मान लीजिए कि ड्रोन ही आ गया तो उसे कोई मिसाइल से थोड़ी ना उड़ाना है, तो उसने भी तो ऐसे ही एक एडवांस सिस्टम अपना डेवलप किया कि लेजर बीम से खात्मा कर सकता है। तो हमने भी MK2A लेजर ड्यू करके है। तो ये क्या है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है और स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये तेजी से स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जाता, चीप भी है कोई, मतलब इसका कॉस्ट पर शॉट जो है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर शॉट, मतलब बहुत ही सस्ता है ये, एक तरीके से आप ये मानकर चलिए, कोई कॉस्ट इसमें है ही नहीं एक प्रकार से। मतलब बहुत सारे एक साथ अगर ड्रोन्स आ जाना तो ये लेजर बीम एकदम सबको एकदम से खत्म कर सकती है, ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। तो MK2A लेजर ड्यू याद रखो। इसी तरीके से एक ये कंधे में रख के जो होती है मारते हैं, इसको मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, इसे वी शॉ रेड्स बोलते हैं। इसका 6 किलोमीटर तक का रेंज है, ठीक है। और ये इंफ्रारेड, ये वर्ड आप याद रखिए, इंफ्रारेड सीकर। देखिए ये सीकर वर्ड याद रखिए। जैसे मान लीजिए हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को आप नॉर्मल रडार से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए चाइना ने भी एक टेक्नोलॉजी बनाई, क्योंकि जब मिसाइल चलेगी ना तो आसपास टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, तो मतलब टेम्परेचर चेंजेस आएंगे तो उस टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, जब लॉन्च करेगा ना तो टारगेट है, तो अपने टारगेट को जब ये लॉन्च करेगा तो इंफ्रारेड सीकर यूज करेगा। इसका मतलब इसका जो टारगेट है ना, उस वो जो भी उसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज है ना उसकी तरफ ये भागेगा और फिर उसका खात्मा कर देगा। तो इसको ये सीकर टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास भी समय कम होगा, लेकिन ये आप इन चीज़ों को एक बार डायग्राम के साथ रखेंगे तो आसान आपके लिए रहेगा, ठीक है। तुरंत आप रिवाइज कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप हो रहा, बहुत न्यूज में है। अब मतलब एयर डिफेंस के भी कई लेयर्स हैं। आप देखिए ये शहर है, यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं ना, अलग अलग लेयर है, सुरक्षा की अलग अलग लेयर्स है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम DRDO ने MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है,
तो ये हमारी पहली लेयर एक बन गई, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेयर है, उसको देख रहे हैं, ठीक है। ये एक लेयर है, तो ये लेयर है, ये आपकी जैसे डीआरडीओ ने MK2A, ये भी एयर डिफेंस के लिए यूज होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले बताओ इनमें से कौन जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यूज होता है, तो याद रखना है डीआरडीओ का MK2A जो है वो है। दूसरा इधर आप आ जाइए, ताइवान भी डेवलप कर रहा है, ताइवान एक और कदम आगे जा रहा है। ताइवान जो है ताइवान टी डोम, ताइवान डोम, जैसे आयरन डोम ये सब है ना, वैसे ही ईरान आयरन डोम इंस्पायर्ड रडार प्लस इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। ये एक और एडवांस सिस्टम ताइवान डेवलप कर रहा है। इसके और ऊपर आप जाएंगे तो इससे भी मतलब ये नीचे वाली लेयर्स भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन यूएस का गोल्डन डोम जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ। इट बूस्ट फेस इंटरसेप्शन एंड स्पेस बेस्ड सेंसर, मतलब स्पेस से भी अगर कोई अटैक करेगा तब भी यूएस में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है यूएस का, जिसे हम यूएस गोल्डन डोम सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना, मतलब यहाँ पे ट्रैक करना, जैसे कोई मिसाइल लॉन्च की तो उसको ट्रैक करके इंटरसेप्ट करके और उसको काउंटर मिसाइल जो है लॉन्च कर देते। तो एक मिसाइल ऐसे आ रही है, दूसरी इधर से आई और इसका खात्मा कर देगी, ठीक है। ये खास बात इनमें होती है। फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे लो लैटिट्यूड के लिए हो गया, मिड कोर्स हो गया और स्पेस बेस्ड हो गया। तो स्पेस बेस्ड में आप याद रखिएगा गोल्डन डोम सिस्टम यूएस का है, ठीक है। मिड कोर्स में आपका ताइवान का आ जाता है और लोअर के लिए एक हमने जो अभी डीआरडीओ वाले का एग्जांपल देखा वो आप याद रखिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इंडिजिनस एविएशन, तेजस MK1A की बात करें तो ये एक 4.5 जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इट विल रिप्लेस एजिंग MiG-21 फ्लीट को, ये MiG-21 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये खास बात है इसमें रडार अच्छी खासी, इसकी स्पीड काफ़ी है, मैक 1.8 तक जो है ये रीच कर सकता है, ये है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड सिस्टम पूरा होता है, इसे हम फ्लाई बाय वायर बोलते हैं। मतलब सारी चीज़ें जो है मतलब ये ऑटोमेशन है इसके अंदर पूरे तरीके से, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो भी मतलब सपोज करिए कि ये फ्यूजलेस है, इसको इधर उधर करना है तो वो किया जा सकता है, मतलब जो यहाँ पे पायलट होंगे वो आसानी से कर सकता है। फ्यूजलेस यहाँ पे आप याद रखिए सेंट्रल, यहाँ पे जो फ्यूजलेस वर्ड यूज होता है, तो फ्यूजलेस क्या होता है, जैसे ये पूरी एयरक्राफ्ट आप देखिए, ये ऊपर साइड ये लगा रहता है ना, इसकी डायरेक्शन को चेंज जब करना है, ये पूरा जो हिस्सा इसी को फ्यूजलेस बोलता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल फ्रेमवर्क फॉर क्यू एंड फ्यूल है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए जो एरोडायनेमिक्स है ना, जैसे हवा है, हवा के स्पीड और प्रेशर के बेसिस में डायरेक्शन और ये सब चेंज करना है, तो उसमें ये फ्यूजलेस यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम इसको खुद भी डेवलप कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत, ये एक याद रखना। तो यहाँ पे तेजस MK1 है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, स्पीड आपकी मैक 1.8 तक है और इसमें आपके पास डिजिटल फ्लाई बाय वायर है। खास बात क्या है कि जो मतलब ये कनेक्टिविटी है ना पूरी, इसको फ्लाई बाय वायर वर्ड यूज करता है, इसमें हम डिजिटल सिस्टम यूज कर रहे हैं। और ये आपका रियर फ्यूज, इसको हम फ्यूजलेस बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ ऐसा उठा रहता है इसको फ्यूजलेस बोलता है, ठीक है। वर्ड हम फ्यूजलेस यूज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप याद रख लीजिए कि नेक्स्ट जो आपका मेल ड्रोन याद रखिए, इसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये एक प्रकार का ड्रोन है जिसे मेल ड्रोन्स वर्ड यूज करते हैं। अब इसमें ये आपको नहीं सोचना है कि मतलब कि ये मेल है तो मतलब ये मेल ऐसे लिखा है, बट इसका फुल फॉर्म है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये 24 से 48 घंटे लगातार उड़ सकता है। खास बात इसकी है 24 से 48 आवर्स कंटिन्यूस उड़ सकता है, सर्विलेंस कैरी आउट कर सकता है, ये इसकी खास बात होती है। और आप ये देखिए इसकी ये कितने हाइट तक उड़ सकता है, तो 30,000 से 35,000 फीट तक। आप सोचिए इवन अपन हम लोग जो कार चलाते हैं ना, तो वो भी कितना चलाएंगे, मतलब 24 घंटे कैसे चलेगी, ठीक है। उसको इंजन को 8-9 घंटे में आपको उसको रेस्ट देना है, ये 48 घंटे तक उड़ सकता है, ये इसको बड़ा स्ट्रांग बना देता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अभी आपसे अरिधमन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अरिधमन है, यहाँ पे एक अरिघाट याद करिए, अरिघाट है अरिहंत है, अरिघाट, अरिहंत, अरिधमन, ये सब क्या है, हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी सबमरीन है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, आप ये देखोगे तो ये न्यूक्लियर आपका, यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर सो कॉल्ड मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो भी एनर्जी है उसके बेसिस पे ये चलता है। क्योंकि देखिए अगर ये जनरली सबमरीन होती है उसको बार बार ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर अगर गई, ऊपर जाने के बाद क्या है, वो क्यों जाती है, ऑक्सीजन के लिए। ऑल्दो कई ऐसे सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, जैसे AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन भी हमने डेवलप किया है। लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए कि जैसे मान लीजिए कि जो आज के टाइम पे सैटेलाइट सिस्टम और सब इतने स्ट्रांग है कि एक बार अगर किसी सबमरीन को देखा तो उनको पता है अगर नॉर्मल आप डीजल या ऐसे नॉर्मल पावर्ड जो सबमरीन है तो आपको पता है कि इतने टाइम के बाद ये फिर वापस निकलने वाली है,
तो एनिमी के नज़र पे रहेंगे। तो अब ये न्यूक्लियर सबमरीन में क्या है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये तो हजार मतलब आप महीने भर नीचे रहिए, किसी मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सारी एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ से हो जाएगा, प्रोपल्शन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। मतलब एनर्जी का एक सोर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर ही एक लगा दिया, पीछे एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया, चलाओ जितनी दूरी तक चला सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 इसमें ट्यूब्स हैं, मतलब अरिघाट की शायद हम बात कर रहे हैं ये, तो आईएनएस अरिघाट की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए 4 इसमें ट्यूब्स होती हैं, 4 ऐसे ट्यूब्स होती हैं। तो जैसे ऐसे की और 4 ऐसे वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स होती है, K4 मिसाइल बोलते, ये ऐसे निकलेंगे और तुरंत हिट करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं आपके हैं। ये प्रोजेक्ट एटीवी है, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स के तहत इसको बनाया भी गया है, और इसको S3 कोड नेम कोई नहीं पूछने वाला, बट अरिघाट के बारे में याद रखना। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड शब्द क्यों यूज्ड है? न्यूक्लियर पावर्ड इसलिए यूज्ड है, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है। बैलिस्टिक मिसाइल शब्द क्यों यूज्ड है? बिकॉज वी हैव लाइक डिस्कस्ड कि आपका यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल, इससे K4 जैसे ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको लॉन्च किया जा सकता है। अभी K4 जैसे हमने देखा भी था 3500 किलोमीटर तक आपका ये जा सकती है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉज करके आप एक बार देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इस डायग्राम से भी आप इजिली समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट आ जाता है एक आपका स्पेशलाइज्ड नेवल वॉरफेयर। देखिए समुद्र की भी अब आजकल, क्योंकि मैक्सिमम जो व्यापार है वो समुद्र के रास्ते ही होता है, तो उस पर भी देश अपना कैपेबिलिटी को काफी बढ़ाना चाहते हैं। तो स्पेशलाइज्ड नेवल वॉरफेयर की बात किया जाए तो यहाँ पे देयर आर वेसल्स कस्टम बिल्ड फॉर एक्सट्रीम ऑपरेशनल एक्सट्रीम सबमरीन रेस्क्यू एंड लिटोरल हंटिंग। मतलब ये देखिए कई बार क्या होता है कि सबमरीन है, अब उसी को कोई दिक्कत हो गई, उसको कैसे रेस्क्यू करें और कैसे मतलब पास में आके सो कॉल्ड ज़्यादा डेप्थ में नहीं, वहाँ पे कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं, पानी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए स्पेशल हमने आईएनएस अनुरोध करके बनाया है, ठीक है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी है, और ये शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबमरीन को भी ये डिटेक्ट करके उसका काम तमाम कर देगा, और प्लस ये कम पानी में भी, ये अगर लड़ाई होती है कम पानी में तो ये उसको हैंडल कर सकता है, ये इसकी खास बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये ऐसे ये आईएनएस अनुरोध करके है, तो शैलो वाटर में, ज्यादा डेप्थ में नहीं। जैसे मान लीजिए कि कई जहाज होती हैं, जैसे आईएनएस निस्तर, तो आप देखिए आईएनएस अनुरोध जो है वो यहां तक है, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं। अब ये देखिए बहुत सारे, क्योंकि सारी जहाज एक समय, मतलब जैसे ये आईएनएस अनुरोध है तो कम कम पानी के डेप्थ में भी ये आराम से जो है चल सकती है। यही निस्तर की बात आप करोगे तो ये मतलब यहाँ पे यहाँ तक, मतलब आईएनएस निस्तर है तो ये डेप्थ में भी जा सकता, मतलब ये थोड़ा डेप्थ में वर्क करेगी। तो यहाँ पे डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है, डीप सी सैचुरेशन डाइविंग एंड रेस्क्यू। अब 300 मीटर तक ये डाइव, मतलब ये जो भी है डाइव करके, इनके अंदर वेसल्स सा होता है वहां से करके, और ये मान लीजिए हमारी सबमरीन है, यहाँ पे कुछ दिक्कत इसको हो गई है तो ये पूरा डाइव करके पूरा जो भी सामान है, लोग हैं, उसको लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज हो रही है, शैलो वाटर में भी ये वर्क कर पाएगी। लिटरल नियर शोर, मतलब एकदम किनारे पे ही ये लड़ाई कर सकती है, ये अंतर होता है। और ये दोनों का अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। डायग्राम को आप देखेंगे तो बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। तो ये डायग्राम एक और देख लीजिए यहाँ पे। तो एक आपको डीप सी वर्सेस शैलो वाटर का कंसेप्ट याद रखना है कि एक समुद्र के एकदम नीचे जा रहे हो आप, और एक आपका ये है कि मतलब एक डीप सी में भी हम अपनी आईएनएस निस्तर है हमारे पास। आईएनएस निस्तर एकदम मतलब डीप में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खास चीज ये है कि डीप में भी हम आईएनएस निस्तर से जो है लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे 300 मीटर तक नीचे भेज सकती है ऐसे, और अगर कोई सबमरीन ये है तो उसको रेस्क्यू हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे अनुरोध जो है वो आपका एकदम किनारे में, शैलो वाटर में भी ये कर सकती है, सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। कोई सबमरीन पास में आके खड़ी है तो उसको पहचान के जो है कर सकती है। तो कोस्टल बॉर्डर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका हमने ये डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसी तरीके से आपका आईएनएस हिमगिरी करके प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो जो नेक्स्ट जनरेशन सरफेस वॉरशिप इंटीग्रेटिंग सेल, मतलब ये भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए है, महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसका खास बात आप देखेंगे कि ये भी जैसे मान लीजिए आईएनएस हिमगिरी है, इसको हमने डेवलप किया है, और है ना, इसी तरीके से हमने हमने तो नहीं, एक चाइना का आप याद रखिए, चाइना का फुजियान कैरियर याद रखना है। जैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये लेकर आए हैं ये, और इसमें खास बात ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इसके अंदर है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जैसे ये बहुत बड़ा जहाज है, ठीक है, इसे हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। अब इसमें बड़े बड़े जो सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट आते हैं और उनको लॉन्च किया जाता है, इसके लिए एक शब्द यूज होता है, मैं बोले दे रहा हूँ, कैटापॉल्ट, CATAPAULT, कैटापॉल्ट बोलता है। जनरली वो कैटापॉल्ट जो है वो मतलब जनरली मतलब उसमें स्टीम और उन सब का यूज होता है,
बट इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लॉन्च कर दिया। कहने क्या मतलब है कि जैसे मतलब कि क्या होता है कि जब आप एयरक्राफ्ट यहाँ पे आपको, क्योंकि समुद्र है, समुद्र के बीच में खड़ा होता है, अब उसको आपको उड़ाना है, तो अब एकदम उतना थ्रस्ट नहीं मिलता ना, क्योंकि इतना ऊंचा रनवे नहीं है ना। तो वहां पे क्या होता है कि वो एक कैटापल्ट सिस्टम होता है, उसमें वो खड़ा हो जाता है और उसको तेजी से पुश मिलता है और वो फटाक से थोड़ी दूर जाके उड़ जाता है। ये सिस्टम होता है। तो ये जो कैटापल्ट सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है वो हाईली एडवांस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम जो है वो इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं तो चाइना का फुजियान याद रखो, एक आईएनएस हिमगिरी आपको याद रखना है। जिरकॉन मिसाइल मैंने आपको बताया, ये एंटी शिप मैक 9 स्क्रैमजेट है, ये वर्ड आप याद रखिएगा। और यूएस का टोमाहॉक मिसाइल आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, और ये वर्ड आप याद रखिएगा जो लाइन हमने अभी डिस्कस की थी, दैट इज टेरेन काउंटर टेरेन मैचिंग, ये वर्ड आप याद रखना है। ठीक है, सबसोनिक क्रूज, टेराकॉम, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, इसकी बहुत अच्छी खासी एक्यूरेसी है। अब आ जाते हैं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग में आईएनएस अरिधमन। देखिए आईएनएस अरिधमन में एक तो देखिए हमारे पास जो सबमरीन है ना, वो 3 मेजर सबमरीन है। ठीक है, तीसरी अभी है, कमीशन हो रही है। आईएनएस अरिहंत जो है पहली है 2016 में, फिर आईएनएस अरिघाट है जो अभी हमने डिस्कस किया, और एक आईएनएस नई जो लेटेस्ट है वो है आईएनएस अरिधमन। ये याद रखना, अरिघाट के बाद जो अभी अभी जो नेक्स्ट है वो अरिधमन है। अब देखिए खास बात क्या है, जो अरिहंत है ना, अरिहंत के पास 12 मिसाइल्स हैं। आईएनएस जो अरिधमन लेटेस्ट जो हमने की है वो 24 मिसाइल है इसमें, जो के 50 सागरिका मिसाइल्स है। इसमें आप देखिएगा न्यूक्लियर टिप्ड जो मिसाइल है, 4 इसमें K4 है और उसमें 8 K4 है, मतलब अरिधमन ज्यादा एडवांस है। ठीक है, तो हमारे मतलब और अधिक हमें कैपेबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ाएगी। एक वर्ड और याद रखिए, न्यूक्लियर ट्रायड का कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। ट्रायड का मतलब होता है एयर, लैंड और समुद्र, कहीं से भी हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हो। अरिधमन की भी कैपेबिलिटी कि वो भी लॉन्च कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जितना टेंशन बढ़ता जा रहा है, चाइना और इंडिया और सबके ये सब जो दुनिया के चीज़ें चल रही हैं, उस वजह में उसके बाद फिर ये सब चीज़ें और महत्वपूर्ण आपकी बन जाती हैं। ठीक है, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़िएगा। ये आप सभी को पता है कि इस बार टॉपर अनअकैडमी से है। उन्होंने अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसका वो हिस्सा बने थे, और वो इस बार वो सेलेक्ट भी हुए और टॉप रैंक भी उन्होंने अचीव की है। अब देखिए यहाँ पे एक आपके पास मौका है, और ये 4 मई इसका लास्ट डे है, जिसमें आप जो टेस्ट सीरीज़ है उसको मात्र ₹1 में एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। सारे के सारे जितने भी ये टेस्ट हैं इनको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ही प्रिपेयर आपका किया गया है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जितने भी बैच कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है तो अनअकैडमी से जुड़ें, एंड यू कैन यूज द कोड SPLIVE। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने डिस्कशन कर लिया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। और सेशन को आप लाइक जरूर से करें। इस सेशन के PDF के लिए आप सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल जा सकते हैं, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल होगा। कोशिश करें अच्छा कंटेंट पढ़ें, और बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम लोग साइंस टेक के जो सो कॉल्ड ऐसे चीज़ें हैं उनको छोटे छोटे वीडियोस में कवर कर रहे हैं, और इनको अगर आप थोड़ा सा भी समय देके फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखेंगे तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर्ड है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर से अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।